सुबह बारिश, रात में ओले, बरसा मावठा, बारिश के बाद कड़ाके की सर्दी शुरू। उज्जैन मालवा क्षेत्र में मावठे की बारिश के बाद अब कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे शहर में आधे घंटे तक मध्यम बरसात हुई, जबकि रात को जोरदार ओले गिरे। बर्फ सा ठंडा पानी बरसा। ग्रामीण इलाकों में कुछ जगहों पर हल्के ओले गिरने की भी जानकारी सामने आई। गुरुवार और शुक्रवार के बीच ही 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार देर रात से ही गहरे बादलों का जमावड़ा होने लगा था। रात में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। सुबह 8 बजे से मध्यम बरसात शुरू हो गई। शुक्रवार सुबह का न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में आर्द्रता का प्रतिशत 89 दर्ज किया गया। जीवाजीराव वेधशाला के अधीक्षक राजेंद्र गुप्त के अनुसार ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जरिए पश्चिमी विक्षोभ ने उत्तर भारत में होते हुए मालवा क्षेत्र में प्रवेश किया है। विक्षोभ की वजह से ही बारिश हो रही है। गुप्ता के अनुसार शनिवार तक बादल छंट जाएंगे। इसके बाद तेजी से रात के तापमान में गिरावट आने लगेगी। स्कूल से लौटते समय छात्रा की संदिग्ध मौत। परिजन बोले वैक्सीन लगवाई थी। 4 डॉक्टरों की टीम ने किया पोस्टमार्टम। उज्जैन शासकीय कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा की गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने स्कूल में वैक्सीन लगवाने की बात कही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। मामले की जानकारी लगने पर तराना विधायक महेश परमार अस्पताल पहुंच गए थे। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम हुआ। तराना के शासकीय कन्या विद्यालय में कक्षा 9वीं का अध्ययन करने वाली अनुराधा पिता भगवान सिंह मकवाना 16 वर्ष अपने मामा मेहरबान सिंह के पास ग्राम बिशनखेड़ा में रहती थी। माता पिता माकेडोन के ग्राम कौंथरी में रहते हैं। उसे दोपहर में कजिन भाई जितेंद्र ने घर से कुछ दूर रास्ते में बेसुध हालत में पड़ा देखा तो घर लेकर पहुंचा। अनुराधा पेट दर्द की शिकायत कर रही थी। उसे तराना शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने तत्काल जिला अस्पताल ले जाने की बात कही। परिजन उसे उज्जैन लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामा ने बताया कि अनुराधा स्कूल वैक्सीन लगवाने गई थी। उसने बुधवार को रजिस्ट्रेशन कराया था। परिजनों के अनुसार वैक्सीन लगवाने की जानकारी तराना पुलिस को मिली तो टीआई संजय मंडलोई मामले की जांच के लिए बिशनखेड़ा पहुंचे। परिवार के सभी लोग उज्जैन आ चुके थे। टीआई ने बताया कि शाम का समय होने पर स्कूल बंद हो चुका था। स्कूल प्रबंधन से संपर्क करेंगे। वहीं मामले की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण सामने आ पाएगा। अस्पताल पुलिस चौकी ने मर्ग कायम किया है। 4 बहनों में थी सबसे बड़ी। जिला अस्पताल में परिजनों ने बताया कि अनुराधा 4 बहनों में सबसे बड़ी थी। भगवान सिंह के परिवार में 4 बेटी होने पर अनुराधा को बचपन से मामा मेहरबान सिंह पाल रहे थे। अनुराधा का परिवार मजदूरी करता है। उसकी 3 बहनें पिता के साथ माकेडोन में रहती है। वो पढ़ने में काफी अच्छी थी। सुबह कोचिंग के बाद स्कूल जाती थी, उसके बाद शाम को 4 बजे तक घर लौटती थी। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि मृतक का पीएम 4 डॉक्टरों की टीम ने किया है। शीघ्र ही जांच रिपोर्ट मंगाने का प्रयास किया जा रहा है। घटनाक्रम हुआ क्या है? घटना सर ये है कि वो बालिका अपने स्कूल गई थी, तो स्कूल में क्यों वैक्सीन का लग रहा है, तो कल तो उसका वैक्सीन का जो वेरिफिकेशन हो गया कागज़ का वो हो गया था, लेकिन वैक्सीन आज लगी उसको।
वैक्सीन 2-4 बच्ची है, कुछ बच गई थी, उसको वैक्सीन आज लगी। तो वो आई और उसको हाथ में दर्द, अपनी दुकान पर, रोड पर दुकान है अपनी पंचर की, वहाँ बताया कि मेरे को हाथ दर्द कर दिया। वो वापस घर चलने के लिए, घर अपना आधा किलोमीटर पड़ता है वहाँ से, पैदल आ रही थी, रास्ते में गिर गई, चक्कर आ गया। क्या नाम था बच्ची का, कहाँ रहती है, कौन सी क्लास में पढ़ाई करती है? अनुराधा मकवाना सर, पिता भगवान सिंह। अच्छा, कहाँ रहती है बच्ची? ये अभी तो हमारे पास रह रही थी, गाँव बिशनखेड़ा बहाने। माता पिता कहाँ रहते हैं बच्ची के? कांथड़ी माकड़ों में। अच्छा, कौन सी स्कूल में पढ़ रही थी, कौन सी क्लास में थी बच्ची? कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल तराना। क्या उम्र है बच्ची की? 16 साल। आपने मालूम करने की कोशिश की उसके साथ में और कुछ बालिकाएं जो थी? और कुछ नहीं बालिका नहीं, ये तो अपने अपने घर चली गई। हम कुएं पे रह रहे हैं ना सर, तो हमारा वो रोड के पास ही मकान कुआं है, रोड से थोड़ा दूर है। उसके साथ में वैक्सीनेशन लगाने वाली और भी कोई लड़कियां किस तरीके से क्या? तो मैं तो सर आज उसकी जानकारी निकाल नहीं पाया, इस हालत में लेके आया तुरंत। मैं यहाँ पे मैं मेहमान चला गया था। हाँ, तो उसको इसी हालत में लेके आया। मैंने तो कोई पूछताछ भी नहीं करी किसी से भी, और उसको हॉस्पिटल में लेके आया। आपका नाम बताइए। मेहरबान सर। कौन है आप? मामा हूँ सर। किस तरीके से? अभी हमारे जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम में अभी एक पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम हुआ है, जिसमें हमारे 4 डॉक्टर्स की टीम थी। और पोस्टमार्टम करने के पश्चात हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो हायर अथॉरिटी में फॉरेंसिक लैब के लिए पहुंचाए हैं, जिसमें हमने हिस्टोपैथोलॉजिकल के लिए, प्लस ड्रग एनालिसिस के लिए और केमिकल एनालिसिस के लिए ये सब जाँचें पहुँचाई। और संभवतः इनकी रिपोर्ट भी 2-3 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी आ जाएगी। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक मामले को लेकर वकीलों ने कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय पर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। शुक्रवार को उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी विधिक प्रकोष्ठ के बैनर तले कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम था। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पंजाब सरकार की घोर लापरवाही है। यहां अभिभाषक लोकेंद्र मेहता के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। अधिक से अधिक संख्या में अभिभाषक संघ सम्मिलित हुआ है और भाजपा विधि प्रकोष्ठ की तरफ से माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के पंजाब प्रदेश में जिस हिसाब से उनकी सुरक्षा में चूक हुई, उसके संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हो, इसकी मांग की गई है। क्या नाम है आपका? एडवोकेट प्रवीण कुमेरिया। आज उज्जैन भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के द्वारा जिलाधीश महोदय को हमने माननीय राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन दिया है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर जो चूक हुई है, उसी के संदर्भ में हमने राष्ट्रपति जी से मांग की है कि पंजाब सरकार में राष्ट्रपति शासन लागू होवे। वह माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा को देखते हुए इस प्रकार की गलतियां ना होवे और पूरा भारत देश इसके लिए चिंतित है। उसी संदर्भ में अभिभाषकों के द्वारा यह ज्ञापन जिलाधीश महोदय को दिया गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में युवा मोर्चा ने कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक निकाली मशाल रैली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अब मामले में युवा मोर्चा ने विरोध शुरू कर दिया है। गुरुवार शाम को युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और सांसद अनिल फिरोजिया व प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष पंकज जोशी, डॉक्टर यादव, युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री अमय अपटे भी मौजूद रहे। यहां कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मशाल रैली कंठाल चौराहे से शुरू हुई, जो कि गोपाल मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। करती है कांग्रेस जब जब डरती है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद आगे और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा के सम्मान में युवा मोर्चा मैदान में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय।
दुर्भाग्य देखो हमारे देश का कि पंजाब जहाँ के मुख्यमंत्री चन्नी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में दो थाली बरती, ये कितनी बड़ी भयानक दुर्घटना है कि वहाँ से मात्र 23 किलोमीटर दूर हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान की सरहद लगती है और वहाँ पे बिगर सूचना के, बिगर कोई कारण के प्रधानमंत्री को रोकना, ये प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में सेंधमारी करी गई है और ये एक बहुत गंभीर अपराध है। इससे ये प्रतीत होता है कि जब भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ही दो थाली बरती जा रही है तो पंजाब हमारा इतना अच्छा राज्य, वहाँ की जनता के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा होगा। वहाँ पे अराजकता का माहौल है, वहाँ की जनता डरी हुई है। ये तो बाबा महाकाल की असीम कृपा है और 130 करोड़ जनता का आशीर्वाद, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो सेवा कार्य कर रहे हैं, जो गरीबों के लिए विकास कार्य कर रहे हैं, जो गरीबों को उत्थान करने के लिए, किसानों के उत्थान करने के लिए, उसके फलस्वरूप उनको बहुत आशीर्वाद है जनता का। जो कोविड में उन्होंने सेवा कार्य करके वैक्सीनेशन कर पूरे देश का नहीं अपितु पूरे विश्व को मुफ्त वैक्सीनेशन दी, तो ये जनता का प्रेम, आशीर्वाद, जिसके कारण कल प्रधानमंत्री जी की जान की सुरक्षा हो पाई। बाबा महाकाल ने उसको सुरक्षा कवच पहनाया और वो सुरक्षित वापस दिल्ली पहुंच गए। हमने आज महाकाल में महामृत्युंजय जाप भी करवाया और बाबा महाकाल से प्रार्थना करी कि हे भगवान महाकाल, ऐसे यशस्वी जो देश के लिए अभी तो विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, उनकी दीर्घायु हो, वो स्वस्थ और मस्त रहे, उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व हमको मिलता रहे। आज हम यहाँ पे मशाल रैली निकाल के राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि पंजाब में शीघ्र से शीघ्र राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ये हमारी मांग है और हम परमपिता परमेश्वर महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी को दीर्घायु और स्वस्थ रखे और कांग्रेस की सरकार को, सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे चन्नी जी, इनको सद्बुद्धि दे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मित्रों, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते उज्जैन आए। पीएम मोदी के लिए कराया महाकाल मंदिर में महामृत्युंजय जाप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा चूक के बाद अब बीजेपी नेता पीएम की सलामती और उनकी दीर्घायु के लिए देश भर के मंदिरों में महामृत्युंजय जाप करवा रहे हैं। शुक्रवार को केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने नंदी हॉल के पास पहली बैरिकेडिंग से श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद भी केंद्रीय मंत्री बिना मास्क के नजर आए। दर्शन के बाद मंत्री ने यज्ञशाला में पीएम मोदी के लिए महामृत्युंजय जाप करवाया। इस दौरान बड़ी संख्या में पंडित पुजारी जाप में मौजूद रहे हैं। जाप के बाद मंत्री ने बताया कि ये दुर्भाग्य है कि षड्यंत्रकारी कांग्रेसियों ने जो कृत्य किया है वो शर्मसार करने वाला है। हमने आज तक इस तरह का कृत्य नहीं देखा। हम इस घटना की निंदा करते हैं। ये दुर्भाग्य है इसका कि ऐसे सर्वमान्य नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार के षड्यंत्रकारी और कांग्रेस ने जैसा कृत्य किया है, आज एक ऐसे व्यक्ति जो देश की सेवा में लगे हैं और हम सबके लिए भी एक दुखद घटना एक प्रकार के हम कह सकते हैं कि ये जो कुछ भी पंजाब में घटा है, मुझे लगता है बहुत शर्मसार। और मैं देश के लोगों को भी कहता हूं कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। कभी इस प्रकार के परिस्थिति या इस प्रकार का कृत्य हमने अपने सार्वजनिक जीवन में नहीं देखा है जो अभी परसों घटित हुई। हम इसकी निंदा करते हैं और हम इसलिए आज महाकाल से भी
उनसे भी आग्रह करते हैं और इसलिए आज ये हम सब कार्यकर्ता यज्ञ किए हैं कि उनको दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और निरंतर समाज की सेवा, देश की सेवा करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। ये कामना आज हम सब लोग मिलकर के महाकाल की इस नगरी भैरव बाबा की इसमें हमने किया है। मोदी जी पर हमले की साजिश के विरोध में भाजपा ने दिया मौन धरना। पंजाब के फिरोजपुर क्षेत्र में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा हमले की साजिश की कायराना हरकत की कोशिश की गई। इसके विरोध में आज भाजपा नगर व ग्रामीण द्वारा मौन धरना देकर माननीय राज्यपाल के नाम का ज्ञापन अपर कलेक्टर को दिया गया। मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा के अनुसार क्षीरसागर बालोद्यान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष आज दोपहर 2 बजे से भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी व ग्रामीण जिलाध्यक्ष श्री बहादुर सिंह बोरामुंडला के नेतृत्व में मौन धरने का आयोजन किया गया। 2 घंटे चले धरने में सबसे पहले भाजपाइयों ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद सभी पदाधिकारियों ने प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मौन धरने के पश्चात राज्यपाल के नाम का ज्ञापन अपर कलेक्टर संतोष टैगोर को दिया गया। भाजपा के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भटिंडा यात्रा के समय वहाँ के पंजाब के कुछ ऐसे देशद्रोही, मैं कह सकती हूँ, लोगों ने उनके साथ में जो घटना की है बहुत बड़ी निंदनीय है घटना है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी घोर भर्त्सना करती है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने एवं प्रदेश के नेतृत्व ने तय किया कि पूरे देश भर में और पूरे प्रदेश के अंदर 2 घंटे का जिला मुख्यालय में मौन धरना दिया जाएगा। राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा जिला कलेक्टर को, और आज उसी तहत यहाँ पर मौन धरना है। परसों जिस प्रकार से विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो पंजाब में जिस प्रकार से उनकी रैली थी और उनके सुरक्षा को लेकर के जो चूक हुई है वहाँ की पंजाब की सरकार के द्वारा, वहाँ की सरकार ने निश्चित रूप से कांग्रेस की जो ओछी मानसिकता का परिचय दिया है और निश्चित रूप से मोदी जी का जो विश्व में जो उनकी जो छवि है और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में जो उनको पहचाना जाता है, तो पंजाब सरकार ने निश्चित रूप से उनके ऊपर इस प्रकार से व्यवधान डाल करके और सुरक्षा में चूक करके एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि मोदी जी का यहाँ पंजाब में निश्चित रूप से इस प्रकार से विरोध हुआ, ऐसा वो दर्शाने की कोशिश की गई। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी का हमारा ग्रामीण और नगर जिले के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करके यहाँ पर 2 घंटे का मौन धरना रख रहे हैं और निश्चित रूप से आज यहाँ हस्ताक्षर करके महामहिम राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे करके, और निश्चित रूप से हम तत्काल पंजाब सरकार को इसकी जवाबदारी लेना चाहिए। और निश्चित रूप से हम बाबा महाकाल से प्रार्थना करेंगे कि वो पंजाब कांग्रेस को सद्बुद्धि दे कि वो निश्चित रूप से इस प्रकार से हमारे संवैधानिक पद पे बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ किया है, उसके लिए माफ़ी मांगे देश की जनता। भाजपा की विचारधारा छोड़कर युवाओं ने क्षीरसागर स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस की सदस्यता ली। उज्जैन के क्षीरसागर स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय पर गुरुवार को युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। युवा कांग्रेस अध्यक्ष भरत शंकर जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 1 दर्जन से अधिक युवाओं ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस की सदस्यता ली है। सदस्यता लेने वाले युवा प्रदेश भाजपा और केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले युवा पहले भाजपा की विचारधारा से जुड़े हुए थे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राज
राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।